नमस्कार। नमस्कार लेते हैं ना आप लोग? चलो एक बार जोर से लीजिए, नमस्कार। नाइस। यहाँ पे उपस्थित बोढ़े सर, पर्यावरण मित्र और यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल, सभी लेक्चरर्स, उपस्थित सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों, मराठी हिंदी चलेगा? ओके। देखो आप 12वीं साइंस कितने हैं यहाँ पे बच्चे जो है स्टूडेंट 12वीं साइंस के? अभी 11वीं बारे में कौन है साइंस में? हाथ खड़ा करिए। चलो इनका भी हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। एक बार तालियां बजाइए सबके लिए। देखो मैं आपके साथ में बातें करने के लिए आया हूँ, कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। ओके। कॉमर्स किसका है यहाँ पे? कॉमर्स में कौन है? कोई नहीं है? हाथ खड़ा करिए बच्चों में से। ओके। साइंस और कॉमर्स, आर्ट भी है क्या यहाँ पे? आर्ट के भी स्टूडेंट हैं? आर्ट के भी है? आर्ट्स, ओके नाइस, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो आपको एक 10 से 15 मिनट आपको ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उम्र में अगर आपने अपने ऊपर ध्यान दे दिया, इस उम्र में अगर आपने अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि ये जो उम्र होती है बहुत ही चंचल होती है, ये हम सब इस उम्र से गुजरे हैं। आप अभी जो कर रहे हलचल, ठीक है ना, लेकिन इस उम्र को आपने समझ लिया, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, बड़े बड़े इंजीनियर्स हो, या आपके जो गुरुजन यहाँ पे बैठे हो, इन्होंने इसी उम्र में वो विजन देखा था, वो सपना देखा था कि मुझे मेरे लाइफ में कुछ करना है। मुझे मेरे माँ बाप जो इस उम्र में जो खर्चा कर रहे हैं, और धूप भी सहन होना चाहिए इस उम्र में। आप किसानों को देखो, वो किसान आज खेत में क्या कर रहे हैं, ये तो थोड़ी सी धूप है यार, बराबर है। अगर ये धूप को आप सहन नहीं करेंगे तो लाइफ में मालूम है धूप ही धूप है, फिर लेबर की तरह काम करना पड़ता है। अपने माता पिता को देखो, वो कितनी मेहनत करते बेचारे इसी धूप में, ठीक है। जो लोग हंस रहे हैं, जो लोग लाइफ को इतना इजी ले रहे हैं, वो ऐसे ही जिन लोगों ने इस उम्र में लाइफ को इजी लिया है, लेकिन जो इस उम्र में इस लाइफ में अगर सीरियसनेस समझ लेते हैं, बहुत ही सीरियसनेस और सही तरीके से लाइफ को समझ लेते हैं 11वीं 12वीं में, 10वीं तो हो गया अभी आपका, जो करना था आपने 10वीं कर लिया, बराबर कि नहीं, लेकिन और एक पड़ाव है आपके लाइफ में जिसका नाम है 12वीं। चाहे आर्ट में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, लेकिन एक बहुत बड़ा पड़ाव है और इसमें अपने आप को समझना इस उम्र में बहुत जरूरी है। माँ बाप को ना समझे तो चलता है, समाज को ना समझे तो चलता है, दुनियादारी को ना समझे तो चलता है, लेकिन किसको समझना जरूरी है? खुद को समझना जरूरी है कि मेरा रस कहाँ पे है, बराबर नहीं, मेरा आनंद कहाँ पे है। तो आनंद वहीं पे होता है जहाँ रस है। तो आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, किसमें मजा आता है? आप अपने कॉलेज में, आप अपने क्लास में चेंगड़ करने में मजा आती है, चिड़ीमार करने में मजा आता है, पढ़ाई में मजा आता है, फिर पढ़ाई में साइंस में मजा आता है, कॉमर्स में मजा आता है, या फिर आर्ट्स में मजा आता है। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है और ये इंटरेस्ट से ही फिर रहस्य और आश्चर्य निर्माण होगा। और दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ले लो, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, उतने दूर मत जाए, आपके जितने भी गुरुजन हैं, इन्होंने इसी उम्र को बहुत ही सही तरीके से अपना करियर चुना था, अपना करियर चुना था। लेकिन करियर चुनने के लिए आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, भारत की जरूरत है एक अच्छे इंजीनियर की, भारत को जरूरत है अच्छे डॉक्टर की, भारत को जरूरत है एक अच्छे इंसान की जो धरती का भी ध्यान रखे, अपना भी ध्यान रखे। एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। और ये करते समय मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी आप साइंस के काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे हैं और एक बहुत बड़ी रेंज है। हम जब आपके समान थे तो हमें सिर्फ मेडिकल और इंजीनियर इतना ही दिखता था, लेकिन अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी यूजी कोर्सेस हैं, हम उसमें डिग्री कोर्स कर सकते हैं 12वीं के बाद, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे अभी यहाँ पे बैठे हो तो लिखने के लिए कुछ लाना था, ओके। देखो बीच में कुछ देख रहे हैं, ध्यान है आपका, देखो बेटा आपका ध्यान है इधर। चलो मैं एक छोटा सा प्रयोग करता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, सर्वेषु परम तपा।
जीवन में इस उम्र में एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। मैं 1 2 3 बोलूंगा, उंगली ऊपर करूंगा, आपको तालियां बजाना है। देखो धूप है, धूप को अपना काम करने दो, लेकिन इसी धूप में आज का जीवन आपका टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। 12वीं में कितने स्टूडेंट है? 12वीं में कौन कौन है? 12वीं में भी हाथ खड़ा करिए। ओके, बहुत सारे हैं जो अभी फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, बराबर है कि नहीं? फरवरी में आपकी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिलेटिव, आपके माता पिता और आप खुद भी अपने लाइफ में अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंसंट्रेशन। और अभी चालू है अगस्त, बराबर है कि नहीं? अभी आपके पास में 4-5-6 महीने बच्चे हैं, 4-5 महीने बच्चे हैं, ये इसमें संभलना बहुत जरूरी है। दूसरा, आर्ट में कितने लोग हैं? कॉमर्स में, कॉमर्स और आर्ट में कितने हैं? कितने स्टूडेंट है कॉमर्स जो कर रहे हैं? ओके, आर्ट्स में हैं आप लोग। ओके, कॉमर्स में कौन है? कॉमर्स में अभी जो कॉमर्स में है 12वीं में। अच्छा, यहाँ पे 11वीं 12वीं दोनों बच्चे हैं। ओके, तो जो 11वीं है आप भी समझ लीजिए, ये जो आज का दिन है आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो। आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट इन सारी चीजों को समझिए। और मैं एक छोटा सा प्रयोग करता हूँ आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए। मैं 1 2 3 बोलूंगा, सीधा बैठिए आप प्लीज, बॉयज लोग आप सीधा बैठिए। लड़कियां बहुत अच्छी आपके कॉलेज में, ऐसा लग रहा है मेरे को ना। इनके लिए तालियां हो जाए एक बार, इनके लिए तालियां हो जाए एक बार। और यही बात है, और यही बात है, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, लड़कियां नंबर 1 है। मैरिट आएंगे तो नंबर 1, काम में नंबर 1, सारी चीज, क्योंकि इनका फोकस है। ओके, तो आप समझिए इस चीज को। और ये आपकी भी उम्र है कि इसको बहुत ही समझना चाहिए। तो चलो हम एक प्रयोग करते छोटा सा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, मेरी उंगली ऊपर जाएगी, आपको तालियां बजाना है। रेडी? चलो दोनों हाथ रेडी रखिए आप। समझ में आया मैंने क्या बोला? 1 2 3 बोलूंगा, उंगली ऊपर जाएगी, आपको तालियां बजाना है। ओके, हाँ चलो रेडी? 1 2 3। वो देखो ना, उसका तो ध्यान ही नहीं, उधर देख रहा और तालियां बजा रहे हो। ये 12वीं कब निकल जाएंगे ना पता नहीं चलेगा, 1 महीना कब आएगा पता नहीं चलेगा, इधर ही देखते रहेंगे, समय निकल जाता है। फोकस, फोकस। और जो चाहिए, मुझे ऊपर से सब दिख रहा है, जैसे भगवान को सब दिखता है ना, वैसे मैं भी आपके ऊपर हूँ अभी, तो मुझे दिख रहा है वो कौन वहाँ पे, किसका मेरे तरफ ध्यान नहीं है, मेरे तरफ किसका ध्यान नहीं, मैं उसको खड़ा करूंगा और इधर बुलाऊंगा, ठीक है ना? जिसको इधर आने की तैयारी है, ठीक है, वो इधर ध्यान न दे, लेकिन जिसको सुनना है, समझना है, तो इधर ध्यान दे। मेरी उंगली ऊपर जाएगी, तालियां बजाना है। रेडी? 1 2 3। अभी भी ध्यान नहीं, मैंने क्या बोला? मैं 1 2 3 बोलूंगा। देखो ऐसे हम टीचर पढ़ाते रहते, हम इधर देखेंगे उधर देखेंगे। अभी तो छोटा बच्चा मोबाइल आ गया है ना, मोबाइल में घुस जाते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जो हमारे जमाने में नहीं थे। ओके, रेडी? 1 2 3। मेरी उंगली ऊपर जाएगी ना, तब तालियां बजाना, ठीक है? और उंगली नीचे आएगी, तालियां बंद। 1 2 3। तालियां बजाते नहीं रहना है, स्टॉप भी करना है, बहुत जरूरी है। इस उम्र में कब रुकना, कितना बोलना, क्या करना, क्या सोचना, कितने बजे उठना, सारा डिसाइड करता है आगे की कहानी। रेडी? 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। ओके, गुड। चलो, आप अगर किताब लेके आते, एक पेन अगर आपके साथ में होता, कॉपी आपके साथ में होती तो अच्छा होता लिखने के लिए। ओके, है कुछ लिखने के लिए आपके पास, लिखने के लिए होना बहुत। जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम रहे तो आपके पास में नोटबुक और एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ क्या है, कई बार ये हमारा जो ब्रेन है, जो 24 घंटे में 60 से 90 हज़ार विचार आते हैं 24 आवर्स में, और ये जो विचार आते हैं 12 घंटे में हम 50% भूल जाते हैं, और 90% हम 24 घंटे में पूरा का पूरा भूल जाते हैं। हमारे माइंड का, हमारे मन का ये स्वभाव है। और इसलिए जब भी कभी ऐसा कोई प्रोग्राम रहे, आप ध्यान में रखें, अपने साथ में एक वही और पेन होना बहुत ज़रूरी होता है। 12वीं के बाद मेडिकल कोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं
ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेन चीज़ें आपको बताना है कि जैसे आपने नीट की एग्ज़ाम दिया और नीट में अगर अच्छे मार्क्स ना भी मिले तो आपको वेटरनिटी में नंबर लग सकता है, फिजियोथेरेपी में आपका नंबर लग सकता है, बीडी जो अपना डेंटिस्ट में आपका नंबर लग सकता है, ठीक है। नेचुरोपैथी में आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। आप एक BSMS है, सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी एक कोर्स है, उसमें भी आप जिसमें तीनों मिला के है, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ऐसा जो श्रीलंका और वहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो इसके ऊपर भी आप अभी भारत सरकार भी इसमें डिग्री देता है। आप मेडिकल में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने MBBS ही करना चाहिए, ठीक है। BUMS कर सकते हैं, यूनानी का एक डिग्री कोर्स है, उसमें भी बहुत सारा स्कोप है। और आज जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही आदमी का हेल्थ बिगड़ते जा रहा है। आदमी फिजिकली मेंटली बीमार होते जा रहा है, इमोशनली बीमार होते जा रहा है। और ऐसे लेवल पे आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, चाहे MBBS हो, चाहे BUMS हो, चाहे BHMS हो, चाहे BMS हो, BSMS हो, BN नेचुरोपैथी वाला कोर्स हो, BDS हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप मेडिकल में कर सकते हो। अगर ये 5 साल के या 4 साल के कोर्स, 5 साल के कोर्स आप नहीं कर पाते चाहे या फाइनेंस के कारण या आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जो अलाइड हेल्थ पैरामेडिकल जो कोर्सेस है 3 साल के, 4 साल के, 2 साल के, आप उसमें भी अपना करियर कर सकते हो। जैसे कि B फार्म है, D फार्म है, अभी बहुत सारे मेडिकल है जहाँ पे लाइसेंस लगता है और मेडिकल वही खोल सकता है जिसके पास लाइसेंस है। तो ये भी आप जो साइंस के स्टूडेंट है आप ये कर सकते हो। B फार्म कर सकते हो जिसमें डिग्री होती है, B फार्म जिसमें जहाँ पे जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं। BSc नर्सिंग, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे नर्सिंग की ज़रूरत है, तो आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कोर्स है जो ऑपरेशन थिएटर में लगते हैं, ये भी एक कोर्स है 3 साल का। फिर BSc एंथेसिया जो टेक्नीशियन कोर्स है, आपको पता है जब भी कोई ऑपरेशंस होता है तो उसकी ज़रूरत होती है, तो ये भी आप BSc में कर सकते हैं। कैथ लैब टेक्नोलॉजी जो कार्डियोलॉजिस्ट होती है, जो एक्सरे निकालते हैं, बॉडी का एक्सरे निकाला जाता है, MR निकाला जाता है, तो इसमें भी BSc होती है। ये बहुत सारे कोर्सेस है, आपको 12वीं करने के बाद इतनी सारी चीज़ें हैं, यानी अदर दैन इंजीनियरिंग है, अदर दैन MBBS या अदर दैन BHMS के बाद भी आप ये अलाइड पैरामेडिकल कोर्सेज जो है हेल्थ में आप कर सकते हो। और इसमें बहुत स्कोप है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में आप BSc कर सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन में आप BSc कर सकते हो। इमेजिन टेक्नोलॉजी में स्पेशल आप सिर्फ एक्सरे, MR और MRI का सिर्फ आप कोर्स कर सकते हो, इसमें भी BSc है। BSc न्यूक्लियर मेडिसिन, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, फिजिशियन असिस्टेंट, BSc रेडियोथेरेपी, BSc रीनल किडनी, BSc रेस्पिरेटरी केयर, यानी एक पार्ट पे भी अभी BSc होना चालू हो गई है। और अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, इसमें भी आने वाले दिनों में आप स्पेशलिटी कर सकते हो। ओके, तो मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जिनको इंटरेस्ट है इन सारे चीज़ों में आप मुझे इंडिविजुअल भी मिल सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से गाइडेंस कर सकता हूँ, क्योंकि धूप बहुत है, हम इसको डिटेलिंग में नहीं ले सकता, मुझे मालूम है धूप बहुत है। लेकिन ये मेडिकल और पैरामेडिकल्स बहुत सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हो। डायलिसिस का टेक्नीशियन होता है, मेडिकल लैब एंड ECG का टेक्नीशियन होता है, डेंटल टेक्नीशियन होता है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन होता है। आपने देखा ना, मेडिकल में गए आप तो एक एंट्री करने वाला बंदा होता है, जैसे आपका नंबर लग गया, आपको भर्ती करना है हमारे पेशेंट को, तो एक एंट्री करने वाला होता है, एक मेडिकल टेक्नीशियंस होता है, असिस्टेंट होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो आप जिसमें ये सारे कोर्सेज 2 साल, 3 साल, 4 साल के कोर्सेज आपने करना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस बन सकते हैं, आप एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो, मेडिकल रिकॉर्ड रखने वाला टेक्नीशियन बन सकते हो। तो ये सारे कोर्सेस है 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के, जिसमें बहुत स्कोप है। जिन्होंने 12वीं साइंस लिया, चाहे आपको 50% आए, चाहे आपको 60% आए, आपके सामने करने के लिए बहुत कुछ है। बस आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए, सीरियसनेस रहना चाहिए। उम्र के 22-23 साल तक, यहाँ से जो आपका 16-17वां जो एज है, यहाँ से लेकर 20-21 साल तक, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 20-21 साल तक
यहाँ से पूरी जिंदगी, पूरी बिल्डिंग डिपेंड है कि आगे आप कहाँ जाने वाले हो। ओके, तो 12वीं वालों को समझ में आए आपको क्या क्या कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट है 12वीं साइंस में? 12वीं साइंस जिनको मेडिकल और पैरामेडिकल या अलाइड जो हेल्थ है उसमें अगर नहीं जाना है तो आप और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग भी बहुत स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग में भी उन्हीं को स्कोप है जो एक अच्छा इंजीनियर है, जो पूरे सिस्टम को समझ सकता है, जो बिल्ड कर सकता है, समाज को कुछ बिल्ड करके दे सकता है, ऐसा इंजीनियरिंग कोर्सेस हम यहाँ पे 4 साल के कोर्सेस आप कर सकते हो। जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियर अब्दुल कलाम जी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया था बीएससी करने के बाद, उन्होंने मैथ में, फिजिक्स में बीएससी किया था, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया था, और देखो आपने वो बंदे ने देश के लिए कितना काम किया, बराबर कि नहीं। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वो हमारे एक आइडियल पर्सन है। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। आज तो इसके ऊपर पूरा दुनिया चल रहा है, रोबोटिक्स के ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, आप इसमें भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, बड़े बड़े कंपनियों की डिमांड है, आप इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपको पता है कंप्यूटर साइंस कितनी भीड़ है यहाँ, तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जगह फुल हो गई है जो अभी इस साल लास्ट टाइम 12वीं पास हुए हैं, तो इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। ओके, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जैसा इंपॉर्टेंट है वैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट में आजकल कितना सारा चेंजेस हो रहा है, कभी भी धूप कभी भी बारिश, इसके ऊपर कितना सारा रिसर्च का स्कोप है, इसमें कितनी मानव सेवा करने का स्कोप है। जैसे भी सर कर रहे हैं, सर के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। सर का भी स्वागत करते हैं। सर एक समाज के लिए मानवजात जो आज की जरूरत है उसके लिए सर काम कर रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, इंफॉर्मेशन साइंस जो है उसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो करीबन इंजीनियरिंग की बहुत सारे ब्रांचेस है। 12वीं पास होने के बाद आपको डरना नहीं है, 50% मिले तो भी, 80% मिले तो भी, थोड़ा 1 महीना अच्छे से आप सोच लीजिए कहाँ जाना है। आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढो, आप अपने आनंद को ढूंढो, और जो आप जिसमें आपका आनंद है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है कि आप घंटों समय दे सकते हैं तो भी आपका ब्रेन जो है थकता नहीं, आपको बोर नहीं लगता, ऐसा ही कोर्स आप सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको मज़ा आता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मराइन इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेडिकल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसका भी एक इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस इंजीनियरिंग, ऐसे सिल्क टेक्नोलॉजी है, कॉटन इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेस हैं। करीबन एक 30 से 35 प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्स है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज कोर्सेज भी है, जो लोग 12वीं कॉमर्स है, 12वीं साइंस है, 12वीं आर्ट्स है, उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेस है। जैसे एडवर्टाइजिंग में आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन समाज में दृष्टिकोण है, जिनका विजन बहुत क्लियर है, समाज के लिए कुछ करना है, इंसान के लिए कुछ करना है, ऐसे ह्यूमैनिटीज कोर्सेज भी आप 12वीं के बाद कर सकते हो। अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें भी आप 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हो। फाइन आर्ट्स, फॉरेन लैंग्वेज, आपको अगर लैंग्वेज बोलने की इच्छा है तो फॉरेन के बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी आप डिग्री कर सकते हो। होम साइंस, इंटीरियर डिजाइन, जर्नलिज्म, आज जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी आप डिग्री कोर्स कर सकते हो। लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये बहुत सारे कोर्सेस है आप जिसमें काम कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट कोर्सेस है। देखो इतनी सारी चीज़ें हमारे समय पे नहीं थी। अभी ये तो मैंने आपको जो बताया ह्यूमैनिटीज कोर्सेज बताया आपको, वैसे ही बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेस है, जैसे एविएशन, बिजनेस,
बिजनेस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, क्योंकि इतना सारा ट्रांसपोर्ट। अभी जो हमारा नागपुर है ये सेंटर का और इंटरनेशनल हब बनते जा रहा है, इंटरनेशनल कार्गो हब नागपुर में है। तो आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर सकते हो। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का रह सकता है। तो लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टिंग में बहुत स्कोप है नागपुर में, आप इसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेस, आदमी बहुत बीमार होते जा रहा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उनको नींद ही नहीं आ रही है। इसमें भी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग में, जैसे मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ, अब ये मार्केटिंग में भी आप 1-2 साल का कोर्स कर सकते हो आफ्टर 12वीं के बाद। अभी मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। कॉमर्स में कितने बच्चे हैं? हेलो, वो देखो बच्चे बात कर रहे हैं। कॉमर्स में कौन कौन है? कॉमर्स, देखो कॉमर्स में आप सीएमए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी। मालूम है आज बहुत सारे लोग कंपनियां बना रहे हैं, एलएलपी बना रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, बहुत सारी प्रकार की कंपनीज होती है, उसके लिए सीएस की जरूरत है, कंपनी सेक्रेटरी। बीकॉम, आप बीकॉम कर सकते हैं, जो कॉमर्स में है रेगुलर बीकॉम कर सकते हैं। आप बीकॉम जो है वो टैक्सेशन में भी काम कर सकते हो, स्पेशल। अभी टैक्स प्रोसीजर कैसे, हर कोई अभी अपनी फाइल बनाना चाहता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता है, तो ऐसे समय में आप बीकॉम में टैक्सेशन और टैक्स प्रोसीजर में आप अपना बीकॉम कर सकते हो। बैंकिंग मैनेजमेंट में आप बीकॉम कर सकते हो, प्रोफेशनल बीकॉम कर सकते हो। बीबीए आपने नाम सुना होगा, आप 12वीं साइंस में हो या 12वीं कॉमर्स में हो, आप बीबीए भी कर सकते हो। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएम कर सकते हो, आप बीपीएम कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएफ कर सकते हो, बीएसटी कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें भी डिग्री कोर्सेस है बहुत सारे, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, अभी आपने कितना ध्यान आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन 12वीं के बाद बहुत कुछ करने के लिए है। आप मेरा नंबर लिख सकते हो जो सीरियस है, 9823224466। जो कुछ भी आपको करना है, स्पोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी खुद की बेटी जो है वो स्पोर्ट्स में है, वो लास्ट टाइम इंडिया के लिए खेल के आई है विदर्भ BC के थ्रू, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। तो आप अभी स्पोर्ट्स में देखो, स्पोर्ट्स में इतना स्कोप है कि चाइना 50-50, 60-60 मेडल लेके जाता है, 100 मेडल लेके जाता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया बहुत पीछे है। आप स्पोर्ट्स में, आप गांव के आजू बाजू में बच्चे हैं, हमारी मजबूती हमारी ताकत बन सकती है। ठीक है ना, आप स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हो। आप बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे आज आपको फैसिलिटी है, आपके माता पिता आपके साथ में हैं, उनकी बहुत इच्छा है कि उन्होंने जो मेहनत किया वो आपने नहीं करना चाहिए, वो पूरा आपको दिन रात आपको आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। यदि ये आपकी उम्र है, आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनके सपनों को साकार कीजिए, उनके मेहनत को हकीकत में लाओ। उन्होंने आपके प्रति बहुत सपना देखा है। ये उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है, 12वीं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मजा, इसका ये जो समय है, ये ना 25 साल के बाद आएगा, ना 22 साल के बाद आएगा। एक बार ये 12वीं निकल गया, आपके पास में रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। बराबर है ना? एक बार 12वीं का मार्कशीट आ गया, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। 17, 18, 19, 20, 21 तक आप अच्छे से अपने ऊपर काम करिए, अपने माइंड के ऊपर काम करिए, अपने शरीर के ऊपर काम करिए, अपने इमोशंस के ऊपर काम करिए। अगर इधर तरक्की करना है ये सारे कोर्सेज में, तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और यू कैन वर्क ऑन योर एनर्जी। आपकी जो अपार्ट एनर्जी है इस उम्र में, इसके ऊपर भी आप काम करिए। मैं तुमसरे सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। आपका बहुत सारा मैंने समय लिया, यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। काय म्हटलं? अच्छा, कॉमर्स बद्दल सांगितलं मी, सायन्स हां, अच्छा, हेलो। अच्छा, आर्ट में कौन है? अच्छा, आर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लिटरेचर होता है। आर्ट में जब आप BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, कोई एक लिटरेचर में आप स्पेशलिटी कर सकते हो।
आप अच्छे से, अगर आप डिग्री अच्छे करते हो, डिग्री के साथ में आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो जो बीए में है। बैंकिंग है, बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें डिग्री चाहिए, तो बीए वाले भी बहुत काम कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में बीए वाले जो पीएचडी है वो नहीं है, पीएचडी किए वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, तो आप उसमें कर सकते हो। एक बार आप बीए कर लीजिए, बीए के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन में नेट सेट के एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस है, एक एक कोर्सेस में एक एक सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में लिटरेचर आप ले सकते हैं, और बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी बहुत सारा स्कोप्स है, और उसमें भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत स्कोप है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आर्ट के स्टूडेंट को निवेदन करूंगा, आर्ट के स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी 12वीं होने के बाद तुरंत आप बैंकिंग की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, जो बीए में है, जो बीए में है। पुलिस भर्ती में आप जा सकते हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बीए वालों के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और इंडिविजुअली अगर आपको किसी को डिटेल चाहिए तो आप हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप तुमसरे सर के माध्यम से ले सकते हैं और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।